में क्लास 12th केमिस्ट्री पूरी बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे जो हर बार आते हैं। इसी टाइप से हर बार एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। देखिए यहाँ पर दिया 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। मोल प्रभाज या मोल अनुपात एक ही होती है। तो देखिए कुछ नहीं होता मोल प्रभाज। यहाँ पर मोल प्रभाज निकालना वेरी सिंपल होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको मोल अगर मालूम चल जाए तो मोल प्रभाज आ जाएगा। मोल प्रभाज जानने के लिए क्या मोल आना चाहिए, मोल निकालने आना चाहिए। ठीक है, मोल के लिए देखिए हमें भार दिए गए, यहाँ पर जल का भार दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जल के लिए, इसके लिए लिखेंगे जल के लिए, जल के लिए। ठीक है, दो दिए, एक एथिल एल्कोहल दिख दिया, एक जल दिया, जल का भार दे दिया तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है यहाँ पर। और दोनों के मिश्रण के मोल प्रभाज की, जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए और एथिल एल्कोहल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। दोनों के फाइंड करने हैं आपको। तो सबसे पहले जल का भार में कितना दिया यहाँ पर, भार को क्या लिखते हैं, भार को स्मॉल डब्ल्यू से चाहे रिप्रेजेंट कर दिया। भार कितना दिया यहाँ पर हमें, चाहे W1 से इसको रिप्रेजेंट, किसी से आप रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हम जल के लिए लिख लें तो इसको लिख दिया हमने स्मॉल डब्ल्यू से। स्मॉल डब्ल्यू का हमने कितना दिया, 72 ग्राम दे दिया यहाँ पर, 72 ग्राम। अब जल का आपको मालूम होने चाहिए अणुभार। जल का अणुभार किस टाइप से निकालते हैं, लिखेंगे जल का अणुभार यानी कि H2O का अणुभार। यहाँ पर क्या लिखेंगे, H2O का अणुभार। अणुभार निकालना तो आता होगा जल का अणुभार। ठीक है, सब बेसिक चीज़ें हैं। अणुभार देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। तो 2 गुणा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। और 16 हो जाएगा, प्लस का 1 2 कंद हो जाएगा। तो अणुभार को इंग्लिश में कहते हैं मोलर मास। तो इसको M1 से या M से रिप्रेजेंट कर दीजिए यहाँ पर, या M1 से कर दीजिए। मान लीजिए M से कर दिया, 16 तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा यहाँ पर। अब जल के मोल निकाल लीजिए। जल का मोल मान लीजिए यहाँ पर N1 से रिप्रेजेंट कर दिया। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। क्या होता है, भार बटे अणुभार। भार कितना दिया यहाँ पर हमें, 72। भार कितना दिया है, 72 दे दिया यहाँ पर 72। अणुभार कितना दिया, 18 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, तो 18 चकू 72 यानी कि जल का मोल कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसी टाइप से एथिल एल्कोहल के लिए लिखिए। किसके लिए लिखेंगे, एथिल एल्कोहल के लिए। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH के लिए, C2H5OH के लिए यहाँ इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर। अब इसका भार में कितना दिया है, 92 ग्राम। इसका भार यानी कि स्मॉल डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। इसका भार कितना दिया है, 92 ग्राम यहाँ पर। अब इसका अणुभार निकाल लीजिए, एथिल एल्कोहल का आप अणुभार निकाल लीजिए। एथिल एल्कोहल का अणुभार किस टाइप से निकालते हैं, C2H5OH का अणुभार, अणुभार कितना हो जाएगा हमारे पास, C2H5OH का अणुभार बराबर कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 6 से 12 यानी कि 12 होता है। 2 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, मालूम होगा यहाँ पर। हाइड्रोजन का 1 होगा, 5 1 5 हो जाएगा। प्लस का ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है यहाँ पर। हाइड्रोजन का 1 होता है। तो बराबर देखिए 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाइए। देखिए 16 और 5 कितना होता है, 21 एक 22 हो जाएगा। 16 5 21 एक 22 हो जाएगा यहाँ पर। कितना हो जाएगा, 22। 24 22 कितना होता है, 24 22 कितना होता है, 46 होता है यहाँ पर। तो इसके मोल निकालिए यहाँ पर। अब इसके मोल निकालेंगे। इसके मोल को हम N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला कहता है भार बटे अणुभार होता है। भार कितना दिया, इसके लिए 92 दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिए अणुभार कितना गया, 46 आ गया। अणुभार कितना गया, 46 दूना कितना होता है, 92 होता है। बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। इसके मोल 2 हो गए। अब देखिए आप प्रश्न से इन दोनों के जहाँ मोल आपके निकल आया, समझिए सब काम हो गया, तुरंत आपका आंसर आ गया। मेन इसने मोल प्रभाज निकालने के लिए मेन काम क्या होता है, सबसे पहले आपको मोल निकालना। अगर कोई सवाल आ जाए तो मोल प्रभाज फाइंड करवाए तो सबसे पहले मोल निकालने की कोशिश करना, तो मोल प्रभाज तुरंत निकाल देंगे यहाँ पर। अब पूछा कि मिश्रण के दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। दोनों के मोल प्रभाज की गणना यानी कि देखिए किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर दोनों के हम। देखिए पहले निकालेंगे यहाँ पर यानी कि जल का, किसका निकालेंगे यहाँ पर, जल का निकालिए। जल का मोल प्रभाज यानी कि जिसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिख सकते हैं H2O यानी कि किसका निकालना है यहाँ पर, हम जल का मोल प्रभाज निकाल लें यहाँ पर। देखिए जल का जो मोल आता है उसको ऊपर लिखते हैं N1। देखिए जल के मोल हमारे पास क्या है, जल का निकालना है तो जस्ट जल के मोल ऊपर लिखेंगे। N1 है यहाँ पर, N1 से रिप्रेजेंट किया और नीचे टोटल मोल होता है N1 प्लस N2 हो जाएगा यहाँ पर। अब N1 का मान देखिए कितना दिया हमें यहाँ पर, 4 दिया है। N1 का मान कितना दिया है, 4। N1 का 4 लिख लिया, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 और दोनों को टोटल कर देंगे। 4 और प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 और प्लस का 2, 4 प्लस का 2 हो जाएगा। 4 और प्लस का 2 हो जाएगा। 4 और 4 2 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, काटिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 दूनी 4 सही करें यहाँ पर। देखिए N1 बटे N1 प्लस N2 यहाँ पर सही है। 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 दूनी 4 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर H2O बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2/3 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, 2/3।
2/3 इसको भाग कीजिए, यहाँ पर भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 0 लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, 3×18 हो जाएगा, फिर 3×18 आ जाएगा, यानी 6 से 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि जल के मोल प्रभावित हो जाएगा। अब इसी टाइप से निकालेंगे यहाँ पर हम एथिल एल्कोहल के मोल, यानी कि एक मोल ऑफ मोल प्रभावित, सॉरी मोल प्रभावित एथिल एल्कोहल का, यहाँ पर C2H5OH, यहाँ पर एक किसके निकाल रहे हैं, यहाँ पर मोल प्रभाव एथिल एल्कोहल के। तो एथिल एल्कोहल का मोल ऊपर रखेंगे, एथिल एल्कोहल का मोल कितना निकाले, N2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर N2 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, बाकी नीचे टोटल बाकी सब जिम करती हूँ एज इट इज N1 + N2 का मान हमें कितना दिया है, यहाँ पर N2 का मान दिया है, देखिए 2, N2 का मान 2 दिया है, बाकी एज इट इज कितना हो जाएगा, 2/2 प्लस का क्या हो जाएगा, 2 प्लस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बाकी N1 + N2 नीचे हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, N1 + N2 लिखा हुआ आपके सामने, 2 + के 4 बराबर क्या है, 2/4 हो तो 6 हो जाएगा, 2 से काटे तो कम 2 3 6 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 0.33 आ जाएगा, 0.33 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, इस बार आएगा जरूर। यहाँ पर देखिए दिया यहाँ पर Zn2+, यहाँ पर एक सेल दे दिया है, यहाँ पर सेल का ईएमएफ गणना कीजिए, विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, जबकि इस सेल के लिए यहाँ पर ई नोट का मान दे दिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव का, इसका इलेक्ट्रोड विभव देखिए, ई नोट क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है, Zn2+, Zn तथा CO2+ का इलेक्ट्रोड विभव हमें इतने दिए हैं, तो इसकी सांद्रता 1 मोलर सामने दिख रहा है, इनकी सांद्रता क्या है, 1 मोलरता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसकी रिएक्शन यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले लिखेंगे एनोड पर, एनोड पर क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पर एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, तो लिखेंगे एनोड पर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एनोड पर, एनोड पर ये रिएक्शन देखिए, Zn से हमारे पास क्या हो रहा है, Zn2+ हो रहा है, यहाँ पर Zn2+ हो रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन आपने बराबर करना सीखे होंगे क्लास 11th में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2+ है, जिधर प्लस की संख्या ज़्यादा होती है उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 जोड़ देंगे जिससे कि बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 कुछ नहीं है, अब यहाँ पर कट जाएंगे 2, यहाँ पर 2 नेगेटिव कट जाएंगे तो 0 बचेगा, बराबर हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पर मालूम है, ठीक है। इसको डाल दिया समीकरण 1, यहाँ पर डाल दिया। अब लिखेंगे कैथोड पर, यहाँ पर इस पर लिखेंगे कैथोड पर, यहाँ पर कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है, कैथोड पर इस पर लिखेंगे, कैथोड पर लिखेंगे, यहाँ पर कैथोड पर लिख दिया, यहाँ पर कैथोड पर। अब देखिए कैथोड पर दूसरी रिएक्शन हमारे पास कौन सी, ये वाली है, कोबाल्ट वाली, CO2+ CO से। अब CO2+ से हमारे पास क्या हो रहा है, CO2+, कोबाल्ट है, यहाँ पर CO2+ से हो रहा है हमारे पास CO बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, CO बन रहा है, यहाँ पर CO2+ से क्या बन गया हमारे पास, CO बन गया यहाँ पर, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन बराबर करेंगे, जिधर प्लस की संख्या ज़्यादा होती है उधर ही तो जोड़ते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 होगा, बराबर हो गया। यहाँ पर इसको डाल दीजिए, समीकरण 2 डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है, समीकरण 2 यहाँ पर। अब समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यहाँ पर, ठीक है। आप लिख लेना यहाँ पर, चाहे समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर लिखना चाहते हैं, लिख देना, चाहे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या है, Zn से हमारे पास क्या है, Zn2+ है, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। फिर देखिए CO2+ प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर CO है यहाँ पर, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, Zn CO2+ बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इधर क्या बचा हमारे पास, Zn2+ प्लस का क्या बचेगा हमारे पास, CO बचेगा यहाँ पर, ठीक है। रिएक्शन हमारे पास आ गई, हमें ईएमएफ की गणना करनी है। अब सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पर, देखिए इसका निकालने का तरीका, यहाँ पर तरीके तो बहुत हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिंपल तरीका अगर आप जानना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी कि इस ईएमएफ की गणना कीजिए। जब भी 1 मोलरता आपको दिखे, यहाँ पर 1 मोलर दिखे या ये ना दिखे, यहाँ पर डायरेक्टली देखिए कि मेथड सीखिए। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए इसी मेथड से करना, गलत नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, गलत आपका नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर ई नोट सेल, क्या निकालेंगे यहाँ पर, ई नोट सेल निकालेंगे, ई नोट सेल। यहाँ पर ई नोट सेल क्या होता है हमारे पास, कैथोड माइनस एनोड, ई कैथोड होता है यहाँ पर, कैथोड, ई नोट एनोड होता है यहाँ पर, ई नोट एनोड, ठीक है। अब देखिए कैथोड पर क्या होता है, हमेशा देना है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पर। कैथोड पर क्या होता है, पॉजिटिव वाला देखिए क्या ये दिया 0.28 दिया है यहाँ पर, इस पर 0.28 दिया है यहाँ पर। पॉजिटिव वाला क्या है 0.28, यहाँ पर 0.28 लिखेंगे, 0.28 यहाँ पर। और यहाँ पर एनोड पर माइनस वाला तो माइनस यहाँ पर है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का कितना हमारे पास है 76 है, बराबर क्यों लगा रहे हैं 76। अब इसको जोड़िए, देखिए 6 8 से 14 का 4 हो जाएगा,
ठीक है। हासिल 1 7 2 9 2 11 हो जाएगा यहाँ पर। 11 पॉइंट कितने के बाद लग जाएगा, 2 के बाद यहाँ पर 1 2 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर कहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। देखिए सही जोड़ रहे हैं, देखिए 6 और 8 6 14 का 4 हो जाएगा, 7 2 9 सॉरी 7 2 9 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर इसको जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद लग जाएगा हमारे पास, 2 के बाद लगा दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा, इधर लिख दीजिए यहाँ पर। तो ई नोट सेल इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 1.04 आ जाएगा। देखिए जोड़ लीजिए, देखिए 6 8 6 14 का 4 हाथ से लगेगा 1 7 2 9 और 9 1 10 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट 2 के बाद लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर ई नोट सेल का मान निकाल लिया यहाँ पर। अब देखिए हम जानते हैं नेनार्ड समीकरण, क्या जानते हैं, नेनार्ड समीकरण जानते हैं। देखिए इस पेज पे देखिए नेनार्ड समीकरण क्या होती है हमारे पास, लिखेंगे आप लिख लेना नेनार्ड समीकरण। यहाँ पर क्या होता है, ई सेल या इसी को हम विद्युत भागफल कह देते हैं। ई सेल बराबर क्या होता है हमारे पास, ई नोट सेल माइनस का क्या होता है 0.0591 इनकी 0.91 बटे क्या होता है हमारे पास, एन होता है, ठीक है। लोग हो जाएगा हमारे पास, लोग यहाँ पर लोग हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा Zn2+, इधर से लिखते हैं Zn2+ बटे क्या हो जाएगा Cu2+ हो जाएगा हमारे पास। Zn2+ से Cu2+ हो जाएगा यहाँ पर, Zn2+ हो जाएगा, Zn2+ बटे Cu2+, Zn2+ से, ठीक है। अभिकार बटे उत्पाद लिखते हैं, Zn2+ से Cu2+ लिखते हैं, सॉरी CO2+ है, CO2+ लिख देंगे यहाँ पर। क्या है, CO2+ लिख दिया। ये लिख लेंगे आप आराम से, लिख लेंगे यहाँ पर, इसकी सांता आराम से लिख लेंगे आप, ठीक है, लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए कोई सवाल आ जाए इसी मेथड से करना, आपका गलत नहीं होगा यहाँ पर। अब देखिए हमें यहाँ पर दिया ई नोट सेल, इसी को क्या कहते हैं, EMF कहते हैं यहाँ पर, विद्युत वाहक बल कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर। बराबर ई नोट सेल का मान हमने कितना निकाला, ये निकाला 1.04 निकाला, 1.04 निकाला, माइनस का 0.0591 बटे इसका मान कितना दिया, एन का मान कितना हमारे पास है, एन का मान कहाँ से लेंगे, ये 2 दिया यहाँ पर, 2 यहाँ पर 2 ले लेंगे, एन का मान इलेक्ट्रॉन कितने जुड़ रहे हैं यहाँ पर, 2 ले लिया यहाँ पर। लोग यहाँ पर लिख लेंगे, चाहे बेस 10 लिख दीजिए यहाँ पर, बेस 10 होता है यहाँ पर, बेस 10 लिख देंगे यहाँ पर। अब Zn2+ की हमें सांता कितनी दी है यहाँ पर, Zn2+ की सांता देखिए कितनी दी, Zn2+ इसकी सांता में 1 दी है यहाँ पर, 1 मोलर यहाँ पर है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर, डिवाइड बाई Cu2+ की सांता हमारे पास कितनी, 1 मोलर है, 1 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। 1 को भाग करेंगे उतना ही 1 ही आएगा। लोग बन का मान कितना होता है जरा बताना, यहाँ पर एक को भाग करेंगे 1 ही आएगा। अभी लोग बन का मान 0 होता है, इसमें 0 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। तो EMF हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास EMF आ जाएगा 1.04 आ जाएगा यहाँ पर, 1.04। ये क्या हो जाएगा आपका वोल्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, विद्युत वाहक बल, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था यहाँ पर, राइट। कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, करके जाना है, इसी से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्या इंपॉर्टेंट देखिए दिया, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्धायुगल का 10 गुना होता है। हमें देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, प्रूव दैट की क्या करना है, समय नहीं लगा समय अर्धायुगल का 10 गुना होता है। यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पूर्ण होने के लिए लगा समय मान लिया T लगा, यहाँ पर अर्धायुगल का 10 गुना होता है, यानी कि T 1/2 का 10 गुना होता है। इतना हमें यहाँ पर क्या करके लाना है, सिद्ध करके लाना है यहाँ पर, ठीक है। क्या करके लाना है, सिद्ध करके लाना है। तो कैसे लाएंगे यहाँ पर, देखिए कुछ नहीं, वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए अर्धायुगल का फार्मूला, यहाँ पर अर्धायुगल का क्या मालूम होना चाहिए, रटा होना चाहिए, फार्मूला मालूम होना चाहिए यहाँ पर। तो अर्धायुगल का फार्मूला क्या होता है बताइए यहाँ पर। देखिए हम जानते हैं अर्धायुगल का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिए अर्धायुगल का फार्मूला क्या होता है, T 1/2 यहाँ पर 1/2 यहाँ पर, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुगल का फार्मूला क्या होता है, T 1/2 बराबर होता है क्या होता है 0.693 बटे क्या होता है K होता है, ये फार्मूला होता है, यहाँ पर रटा होगा, ठीक है। K क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। इसको डाल दीजिए समीकरण 1 यहाँ, ये रुक जाइए अभी मत डालिए, चाहे K को ऊपर ले चलिए, यहाँ पर K को चाहे ले चलना है तो ऊपर ले चलिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो K का मान चाहे निकाल लीजिए, K बराबर क्या हो जाएगा 0.6933 बटे क्या हो जाएगा T 1/2 हो जाएगा। इसको अब डालिए समीकरण, यहाँ पर डाल दिया अर्धायुगल, चूंकि इसमें अर्धायुगल बोल रहा है इसलिए अर्धायुगल का फार्मूला लिख दिया हमने यहाँ पर। अब देखिए चूंकि हमें सिद्ध करने में T/2 लाना है, कहाँ से आएगा, जब फार्मूला लगाएंगे तभी तो आएगा। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए अभिक्रिया का 99.9%। अब देखिए इसका मतलब क्या है, 99 पॉइंट यहाँ पर क्या 99.9% लिखा हुआ, इसका मतलब देखिए समझिए, इसका मतलब क्या होता है 99
99 है, परसेंटेज हटाइए नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 100 में से हमारे पास क्या 99.9 है, यहाँ पर 99.9 है यहाँ पर। अब देखिए प्रारंभिक सांता हम यहाँ पर क्या लेंगे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ए बराबर कितना, नीचे वाला क्या रहता है 100 लेंगे, ऊपर वाला क्या होता है हमारे पास एक्स का मान होता है। एक्स का मान कितना दिया यहाँ पर 99.9 दिया यहाँ पर। इसी टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाए आपको इसी टाइप से करना है यहाँ पर, ठीक है। ए का मान कितना दिया 100 दिया यहाँ पर, एक्स का मान 99.9 यहाँ पर। अब सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी a माइनस एक्स, यानी टी समय बाद सांता यहाँ पर a माइनस एक्स। ए का मान कितना दिया 100 दिया यहाँ पर, एक्स का मान दिया 99.9 दिया यहाँ पर। इसको घटाइए, 100 में से 99.9 घटाएंगे कितना बचेगा 0.1 बचेगा यहाँ पर, 0.1 ही तो बचेगा यहाँ पर। अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया से अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर 2.303 बटे क्या होता है हमारे पास टी होता है log बेस 10 ए बटे ए माइनस एक्स, ठीक है। ये टी समय बाद सांता होती है, टी समय बाद सांता एक मतलब सॉरी प्रारंभिक सांता बट टी समय बाद सांता यहाँ पर। तो के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.303 बटे टी का मान ज्यों का त्यों रखिए log बेस 10। ए का मान हमारे पास कितना है 100 है, ए का मान 100 लिखा बटे ए माइनस एक्स मतलब कि ये निकाला 0.1 निकाला यहाँ पर। अब देखिए इस पॉइंट को हटा दें, ऊपर एक जीरो बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी को क्या ले सकते हैं यहाँ पर के बराबर हो जाएगा हमारे पास, के बराबर हो जाएगा 2.303 हो जाएगा हमारे पास, 2.303 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा हमारे पास टी हो जाएगा log बेस 10 हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर 10 टू। अब देखिए पावर कहाँ आ जाएगी आगे ले आइए, यहाँ पर पावर कहाँ आ जाएगी आगे, के बराबर हमारे पास हो जाएगा बराबर। अब देखिए पावर आगे आ जाती है 2.303 बटे टी हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 log बेस 10, ठीक है। अब 10 हो जाएगा। log 10 का मान जरा बताना कितना होता है, log 10 का मान बताइए क्या होता है, log 10 का मान कितना होता है, सबको रटा होना चाहिए। 10 का मान 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास टी हो जाएगा 2.303 बटे टी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। log 10 का मान कितना होता है 1 होता है यहाँ पर। इसको डाल दीजिए समीकरण 2 या इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा और कर लीजिए। तो के बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे टी गुणा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 2 यहाँ पर। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाँ अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को डिवाइड कर दीजिए, चाहे समीकरण 1 बटे 2 समीकरण 2 को क्या कर देंगे हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। यार हाँ डिवाइड मत कीजिए यहाँ पर, चूंकि देखिए LHS इसका भी बराबर है, LHS इसका भी बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से लिखिए यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 से। जब दोनों को LHS बराबर होते हैं तो RHS बराबर हो जाते हैं, सबको मालूम है। तो लिखिए समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखिए LHS बराबर है तो इसके RHS, तो RHS है इसके बराबर हो जाए। देखिए यहाँ पर ये समीकरण 1 से, समीकरण 2 से यहाँ पर, तो यहाँ पर LHS बराबर RHS बराबर हो जाएगा 0.693 यहाँ पर 693 बटे टी हो जाएगा यहाँ पर टी 1/2 बराबर। इसका मान कितना दिया यहाँ पर, ये दिया 2.303 बटे टी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए 0.693 बटे क्या हो जाएगा टी 1/2 बराबर हो जाएगा 3 3 3 9 हो जाएगा, 3 सिफर 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा यहाँ पर, बटे टी हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए 0.693 बटे टी 1/2 लिखा हमने, लिखा बराबर। अब देखिए हम यहाँ पर कहाँ तक, मतलब ये आपने सार्थक अंक पढ़े होंगे, 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें क्या कर देते हैं यहाँ पर, या रहने दीजिए यहाँ पर 5 या देखिए यहाँ से देखिए 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें क्या कर देते हैं, इसमें यहाँ अगर यहाँ पर जोड़ देते, चूँकि 5 से छोटा तो इसको टी छोड़ दीजिए 6.9 छोड़ दीजिए यहाँ पर, बटे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। इसी टाइप से इसमें कर लीजिए आप, इसी टाइप से इसमें कर लीजिए। देखिए 5 या 5 से बड़ा होता तो इसमें जोड़ देते, नहीं बड़ा तो 0.69 लिख देंगे, बटे क्या हो जाएगा हमारे पास टी 1/2 हो जाएगा, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 6.9 बटे टी हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इस पॉइंट को हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ाइए, बढ़ जाएगा 2 जीरो यहाँ पर, इस पॉइंट को हटाइए 1 जीरो बढ़ाइए यहाँ पर। अब देखिए 69 बचेगा सिर्फ यहाँ पर 69, ये एक स्टेप और लिख लीजिए जिससे समझ में, 69 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई टी 1/2 यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा 69 बटे टी मल्टीप्लाई 10 बचेगा। देखिए 69 से 69 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/10 बचेगा मल्टीप्लाई टी 1/2 बचा हमारे पास, बराबर क्या बचा यहाँ पर 1/t बचा यहाँ पर। अब कहीं चीनी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहीं चीनी में क्या कर दिए मल्टीप्लाई, इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मदद मल्टीप्लाई इधर टी आ जाएगा, इस पूरे को उधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 10 गुना टी 1/2 हो जाएगा,
T1/2 हो जाएगा, या उलट दिया पलट दिया यहाँ पर, इसको भी ऊपर पहुँचा दिया, इसको भी पलट पहुँचा दिया, तो 10 गुना T1/2, यही तो हमें सिद्ध करके लाना था। देखिए यही तो हमें लाना था सिद्ध करके, देख लीजिए यही लाना था, यहाँ पर आ गया। तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यहाँ पर ये 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, 2 गुना यहाँ पर यानी कि अर्ध आयुकाल का 2 गुना होता है, तब भी हमको इसी टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना, वो भी आ सकता है। इन दो में से एक क्वेश्चन 100% छपा है यहाँ पर, 10 गुना वाला और 2 गुना वाला यहाँ पर, ये आपको आएगा जरूर एग्जाम में आपके इस चैप्टर से यहाँ पर, ठीक है। इसको हमको करना है इसी टाइप, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, यानी कितने समय में, यानी समय हमें फाइंड करना है यहाँ पर, कुछ ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से हमें देखिए अर्ध आयुकाल दिया है, जहाँ अर्ध आयुकाल दिया है यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वेग स्थिरांक मिलेगा। यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का लिए फॉर्मूला लगा देंगे, हमें समय मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल होते हैं सवाल यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए दिया यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, देखिए हम जानते हैं हमें दिया क्या है, T1/2, अर्ध आयुकाल मान कितना दिया, 60 मिनट दिया है यहाँ पर। अब देखिए अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला आपको रटा चुके हैं, ठीक है। के बराबर क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, 0.693 यहाँ पर, बटे क्या होता है, T1/2 होता है, सबको मालूम है। और देखिए 0.693 ज्यों का त्यों लिखा, 0.693, और T1/2 का मान कितना दिया है, 60 दिया है। T1/2 का मान कितना दिया है, 60 दिया। इसको चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दीजिए। के का मान हमारे पास कितना गया, इतना, यानी के का मान यहाँ पर लिख लीजिए। के का मान हमारे पास क्या है, 0.693/60 यहाँ पर के का मान, इसको भी सिंपलीफाई मत कीजिए, यहाँ पर आगे जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। अब देखिए फिर क्या है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाए, कितने समय में इनकी टी का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। अब 90% पूर्ण हो जाएगा, हमें क्या पता है ट्रिक, 90% इधर लिखिए, 90 कोई सवाल आ जाए इसी टाइप से करना, कोई भी हो यहाँ पर 90%, 90, और यहाँ पर जब परसेंटेज हटाएंगे कितना आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 100 में से हमारे पास क्या है, 90 है। 100 में से 90 है, मतलब कि ए का मान हमें 100 दिया है यहाँ पर, ए का मान 100 दिया है, ऊपर का मान दिया, एक्स का मान कितना दिया यहाँ पर, 90 दिया है यहाँ पर, एक्स का मान 90 दिया है यहाँ पर, एक्स का मान 90 दिया, तो a - x निकाल दीजिए। a - x बराबर a का मान कितना दिया, 100 दिया है, x का मान 90 दिया है। 90 में 100 में से 90 घटाएंगे 10 बचेगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है, बताइए आपको। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है, 2.303/T log बेस 10 a/-x, यही तो होता है फॉर्मूला, रटा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा हमारे पास 2.303/T, टी का मान हमें फाइंड करना है, log बेस 10, ए का मान कितना दिया है यहाँ पर, ए का मान 100 दिया है, ए का मान 100 दिया है, a - x का मान कितना निकला, 10, 10 से उड़ाइए 10 दशामन 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो के का मान, या के का मान देखिए पुट कर दें यहाँ पर, के का मान पूरा यहाँ पर रख दीजिए, के का मान पूरा यहाँ पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास 0.693 बट्टे क्या हो जाएगा हमारे पास, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2.303/T, टी जिनका तो लिखिए यहाँ पर log बेस 10 बचेगा, यहाँ पर 10, log 10 का मान जरा बताइए कितना होता है, log 10 का मान बताइए, ठीक है। log 10 का मान बताइए क्या होता है, देखिए 0.693 बट्टे हमारे पास क्या है, इसके नीचे 60 है, 60 लिखा यहाँ पर, बट्टे 60 है, बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2.303 बट्टे क्या है इसके, टी, log 10 का मान जरा बताइए कितना होता है, 1 होता है, log 10 का मान 1 होता है यहाँ पर। अब हमें निकालना किसका मान है, टी का मान निकालना है यहाँ पर। अब देखिए टी का मान निकालने के तरीका हमारे पास, इसको आप पलट दीजिए, पहले इसको आप उलट दीजिए, तो 60 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 0.693 हो जाएगा, 0.693, इसको भी पलट दीजिए, 2 अपन पहुँच जाएगा 2.303 हो जाएगा। अब टी की उधर मल्टीप्लाई कर, इसकी मल्टीप्लाई 60 गुणा कितना हो जाएगा हमारे पास 2.303, नीचे क्या लिखा हुआ है हमारे पास 0.693 लिखा हुआ है, ठीक है। 0.693 बराबर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, बराबर टी आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, यहाँ पर इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना भाई, आपका टी का मान आ जाएगा यहाँ पर, काट पीट लेना यहाँ पर भाई, किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा टी का मान यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था, कठिन होता है क्वेश्चन यहाँ पर। इसी टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाए, जो हमने मेथड आपने बताया, इसी 2 मेथड से आपका एक क्वेश्चन फंस जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इनको आपको तैयार करना है, यहाँ पर प्रैक्टिस करके जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना यहाँ पर, ठीक है।